हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है ब्लड टेस्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड ट्रांसफर जब करते हैं किसी को तो ब्लड की मैचिंग किया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है किस ब्लड ग्रुप को आदमी को देना चाहिए। तो अगर मैच करता है तो उसको कॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं और मैच नहीं करता उसको इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो बेसिकली आज का टॉपिक जो है इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं ब्लड ट्रांसफर की बात कर रहा हूं। सपोज करें कि ब्लड हमें जरूरत है और मेरे अंदर ब्लड की कमी है, मे बी बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, और मतलब कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया हो और मुझे ब्लड चाहिए। तो अब मुझको मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, इनफैक्ट मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो क्या मैं ए ब्लड ग्रुप वाले को ले सकता हूं या बी से ले सकता हूं या ए बी से ले सकता हूं या ओ से ले सकता हूं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको एज अ गेम समझ के हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम समझ जाएंगे कि हमें ब्लड का जो ट्रांसफर करते हैं वो कॉम्पेटिबिलिटी मतलब मैच करता है, इनकॉम्पेटिबिलिटी मैच नहीं करता है। और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इसीलिए आज का हमने टॉपिक रखा ब्लड टेस्ट, कॉम्पेटिबिलिटी एंड इनकॉम्पेटिबिलिटी, मैचिंग एंड नॉन मैचिंग। यहां पे इसको समझने के लिए दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दो कंसेप्ट आप कहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आप समझ लीजिए, मैं एज ए एग्जांपल समझाता हूं आपको। सपोज करिए मुझे ब्लड की जरूरत है और मुझे किसी से लेना है, तो मैं रिसिपिएंट हूं, मुझे ब्लड चाहिए क्योंकि मेरे अंदर ब्लड की कमी है। तो और जो मुझको देगा वो क्या है, डोनर। तो सपोज करिए ये मुझको ब्लड देगा तो ही इज डोनर फॉर मी, और मुझे लेना है तो आई एम रिसिपिएंट, मुझे लेना तो मैं रिसिपिएंट हूं। तो पॉइंट नंबर वन, इसको समझने के लिए एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं, जबकि जब लेक्चर बताऊंगा ताकि वो इजी हो जाए। वो क्या है, वो ये है कि ब्लड अगर मैच नहीं करता है, ब्लड मैच नहीं करता है, तो आपको मैं बताऊं डोनर जो ले रहा हूं, डोनर का ब्लड जो है अगर मुझसे मैच नहीं करेगा तो डोनर का ब्लड जो है मेरे में डिस्ट्रॉय होगा, रिसिपिएंट में डिस्ट्रॉय होगा। इसको मैं आगे भी क्लियर बताऊंगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि जहां पे कंफ्यूजन होता है कि डोनर का ब्लड अगर मैंने लिया, सपोज करिए मेरे पास ए बी ब्लड ग्रुप है, मेरा ए बी ब्लड ग्रुप है, और मैं जो हूं अगर सपोज करिए ए ब्लड ग्रुप लेता हूं, ए ब्लड ग्रुप, तो मैंने उससे लिया है, तो वो अगर मेरे में मैच नहीं कर रहा तो मेरे सर्कुलेशन में डिस्ट्रॉय होगा। यानी कि डोनर का आरबीसी, ब्लड की बात कर रहा हूं तो आरबीसी की बात कर रहा हूं, वो मेरे में डिस्ट्रॉय होगा। लेट्स सी हाउ इट इज। तो मैंने बताया कि डोनर जिससे ब्लड लेना है, रिसिपिएंट, तो ये आपका जो कॉलम है वाई एक्सेस, ये रिसिपिएंट का और ये डोनर का है। लेट इट मेक मोर इजी, इसको आसान बनाते हैं। वो कैसे है, सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि ये जो है ए ब्लड ग्रुप का पेशेंट है, ए ब्लड ग्रुप पेशेंट, ए ब्लड ग्रुप जिसको ब्लड चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसको ए ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा हमको जो है जरूरत है, कौन सा हमको ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे लिए मैच करेगा, कॉम्पेटिबिलिटी हमारी जो है किससे होगी। तो जैसा कि हमने लेक्चर 1 में बताया एबीओ ब्लड सिस्टम में कि एक्चुअली क्या होता है, आरबीसीज है, आरबीसीज के सरफेस पे एंटीजन होता है, और अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन होगा, तो ये आरबीसीज है, और जिसका ए एंटीजन होता है उसकी एंटीबॉडीज क्या होती है, वो बी होती है, यानी कॉन्ट्रास्ट होता है। ए एंटीजन के पास एंटी बी, बिकॉज सपोज करिए अगर इसके पास एंटी ए होता, एंटाई का मतलब इसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो इससे बाइंड करके डिस्ट्रॉय कर देता। इसीलिए नेचर ने इसको जो है अपोजिट बनाया, कॉन्ट्रास्ट बनाया है। क्यों, क्योंकि ये देखिए बी वाले के पास ए है, अदरवाइज बी का ए है, इसीलिए इसको ये अटैक नहीं करता, इसको ये अटैक नहीं करता, तो ये एंटीबॉडीज है। तो मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि ये आरबीसीज है जिसके अंदर ए एंटीजन है, ये एंटीबॉडी जो है ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है। इसका मतलब अगर कोई पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास ए एंटीजन,
उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज वो बी है। अब देखिए, अब हम ब्लड ट्रांसफर करते हैं, इसको ब्लड की जरूरत है, इसको ब्लड की जरूरत है। ए ब्लड ग्रुप ए वाला मैं लेके आया, ए वाला जो है मैंने बैग लेके आया कि चलो ए वाला हम डाल के देखते हैं, ठीक है। तो क्या ए वाला इसको मैच करेगा, अभी देख लेते हैं। ए हमने इसको दिया, तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो 100% उसके पास एंटीजन क्या होगा, ए होगा ही। एंटीबॉडीज कौन सी होगी आपके पास, एंटीबॉडीज कौन सी होगी, वो बी वाली होगी एंटीबॉडीज, ठीक है। अगर मैंने इसको दिया, यहां पे हमने इसको दिया, तो ये ए एंटीजन है, तो ए एंटीजन है, तो जो एंटीबॉडीज है यही पे समझना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी वो डोनर के एंटीजन, डोनर का ब्लड सेल जो है वो रिसिपिएंट के एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए सर्कुलेशन में अगर हम ए वाला देते हैं तो भाई ए जो ब्लड ग्रुप होगा उसके बाद एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। तो ये क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है, बिल्कुल। तो जब ये मैच कर रहा है दोस्तों, तो 100% जो है हम ए वाले को ए दे सकते हैं, ए वाले को ए दे सकते हैं। क्लियर। अब आइए दूसरे वाले को, बी वाला। तो बी वाले में क्या होगा, सपोज करिए बी, इसके अंदर क्या होगा, बी एंटीजन, एंटीबॉडीज कौन सी होगी, एंटीबॉडीज ऐसे दिखाया जाता है, एंटीबॉडीज कौन सी होगी, बी होगी। अब दोस्तों यहां पे जो मैं बताना चाह रहा था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही कंसेप्ट जो है ना, थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। बी एंटीजन मैं हमेशा बोलता हूं, जो आरबीसीज है, ये पॉइंट अगर क्लियर है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल, इसके बी वाले का, इसके ऊपर एंटीजन है, एंटीजन। तो दोस्तों आरबीसीज पे ढेर सारे एंटीजन होते हैं, बहुत ज्यादा एंटीजन होता है। और सर्कुलेशन में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है, सर्कुलेशन में एंटीबॉडीज। तो ये बी है और ये क्या है, ये ए है और ये बी है। अब देखिए बी वाले को हमको ये देना है। अब आप कहेंगे, अब देखिए ये हमने इसमें डाला, तो क्या डाला, तो ए जो है, आप देखिए ए, तो ये क्या है, एंटीजन है, तो एंटीजन है, तो ये क्या है, एंटी बी है, क्या है ये सॉरी ये आपका बी एंटीजन, ये तो बी वाले का बी एंटीजन है, ठीक है। और यहां पे जो एंटीबॉडी क्या होगा, वो ए है, ए है, ठीक है। अब देखिए बी वाले का बी एंटीजन, एंटीबॉडीज ए, इसको हमने इसमें डाला, तो ये रिसिपिएंट का एंटीबॉडीज बी ऑलरेडी है, एंटीजन ए वाले ब्लड ग्रुप का एंटी बी है। अगर मैं इसको डालूंगा तो ये जैसे ही एंटीजन यहां पे आएगा, इसको देंगे, ये एंटीबॉडी इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इस आरबीसी की हीमोलिसिस कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। क्यों, क्योंकि ये इससे बाइंड कर जाएगा, ये इससे क्या कर जाएगा, ये इससे बाइंड कर जाएगा, ये इससे बाइंड कर जाएगा, इससे बाइंड कर जाएगा। और अब आप कहेंगे कि ये एंटीबॉडीज भी जाएगा तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि इसका लेवल कम होता है, और ये जब इसमें जाता है एंटीबॉडी तो डाइल्यूट कर जाता है, और ये नहीं करता है क्योंकि आरबीसी पे एंटीजन ढेर सारे पाए जाते हैं, तो बहुत ज्यादा होता है तो एंटीबी अटैक कर देता है, तो क्या कर देता है, यहां पे क्लम्पिंग हो जाता है, क्लम्प कर जाता है, यानी कि ग्लूटिनेट कर देता है। तो एंटीजन ए ग्लूटिनेजन और एंटीबॉडी जो कहलाता है वो ए ग्लूटिनिन, जो कि ए ग्लूटिनोजन कराता है, जिससे आरबीसी जो क्लम्प बन जाता है और फिर हीमोलिसिस हो जाती है। फिर क्या हो जाती है, हीमोलिसिस हो जाती है। इसीलिए मैंने पहला बोला था कि रिसिपिएंट में डोनर का आरबीसी जाता है, वो वहां पे सर्कुलेशन में डिस्ट्रॉय होता है। एंटीबॉडीज एक तरह से आप जान लीजिए कि एंटीबॉडीज अगर आ रहा है किसी में भी, अगर डोनर का, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि बहुत कम लेवल में होता है। इसके रिसिपिएंट के ब्लड सर्कुलेशन में क्या हो जाता है, वो डाइल्यूट कर जाता है। इसीलिए जो फोकस है वो एंटीजन का है, तो इसलिए एंटीजन पे ध्यान दें कि कौन सा एंटीजन आ रहा है, और इसका एंटीबॉडी रिसिपिएंट का ज्यादा होता है तो उसके एंटीजन पे एक्ट करता है, रिएक्ट करता है। तो बी वाला हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके पास एंटी बी है और इसके पास एंटीजन भी है, तो ये इस पे अटैक कर देगा, तो ये हम नहीं दे सकते हैं।
ए बी दे सकते हैं, बहुत आसान है। नहीं दे सकते हैं, क्यों? ए तो ठीक है, ए एंटीजन यानी इसके ऊपर दोनों एंटीजन है, इसके आरबीसीज पे दोनों एंटीजन है, इसके आरबीसीज पे ए भी है और ए भी है, ए भी है और बी भी है, ए भी है और बी भी है। चलो ठीक है, ए वाला तो मैच कर जाएगा, बी वाला नहीं करेगा क्योंकि एंटाई बी इस पे एक्ट करेगा और इसको जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ए बी जो है, ए बी भी आप नहीं दे सकते हैं, ए बी भी आप नहीं दे सकते हैं। अब आ जाइए आप ओ ब्लड ग्रुप, क्या ओ ए को दे सकता है? दे सकता है। क्यों? क्योंकि ओ के पास दोस्तों, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, उसके आरबीसीज पे, ओ के आरबीसीज पे एंटीजन नहीं होता है, ना ए होता है ना बी होता है। जब एंटीजन ए भी नहीं होता है, बी भी नहीं होता है, तो एंटी बी अगर बी भी नहीं है तो अटैक नहीं करेगा, ए तो है ही नहीं है तो मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप जो है हम ए वाले ब्लड ग्रुप के पेशेंट को दे सकते हैं और इसमें एंटीबॉडीज होता है, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली जो है हमने बताया कि एंटीबॉडीज तो होता है। एंटीबॉडीज अगर आप ये कहेंगे भाई इसके पास तो दोनों एंटीबॉडीज है, ए है और बी भी एंटीबॉडीज है, तो हमने इसलिए कहा तो बी वाला जो है एंटीबॉडी, ए वाला जो है इसको डिस्ट्रॉय करेगा नहीं, क्योंकि रिसिपिएंट में एंटीबॉडीज की कोई वैल्यू नहीं है, सिग्निफिकेंट जो है वो नहीं करता, वो डाइल्यूट कर जाता है उसके अंदर। लेकिन अगर उस पे ए और बी एंटीजन होता तब इसको नहीं दे सकते थे, तो इसलिए यहां पे एंटीजन तो है ही नहीं, ए में ओ में एंटीजन नहीं है, तो इसलिए हम इसको दे सकते हैं। बहुत आसान है। हम तो अब ये देखिए, दोबारा मैं बताता हूं, ए हम दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए तो बी एंटीबॉडीज है तो इससे रिएक्ट नहीं करेगा। एंटीबॉडी देखिए, रूल जो है यहां पे ये है क्लंपिंग का, डिस्ट्रॉय का, कि इसका एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट है और डोनर का एंटीजन इंपॉर्टेंट है, बस। डोनर का एंटीजन इंपॉर्टेंट है और यहां पे एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से क्लंपिंग होती है, डिस्ट्रॉय होता है। ए दे सकते हैं क्योंकि बी है, बी दे सकते हैं, नहीं दे सकते क्योंकि बी इसको जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। ए भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते क्योंकि इसके अंदर बी है तो बी डिस्ट्रॉय कर देगा। ओ दे सकते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। इट्स वेरी सिंपल। अब इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा? अब आज ये एंटी बी और एंटी, तो बी एंटीजन, अगर बी पेशेंट है, ये दूसरा पेशेंट बी जिसका ब्लड ग्रुप बी है, पेशेंट नंबर 2 जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसके अंदर एंटीबॉडीज ए है, आप इसको दे सकते नहीं दे सकते, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है इसका एंटीजन ए होगा तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो नहीं दे सकते। बी दे सकते हैं, ऑफ कोर्स दे सकते हैं बी, क्योंकि बी एंटीजन है और एंटीबॉडीज ए है, तो आप इसको दे सकते हैं क्योंकि ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। ए भी आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि ए एंटीजन भी है, बी है, तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडीज ए जो है इसके आरबीसी को हेमोलिसिस करा देगा, तो आप ए भी नहीं दे सकते। जस्ट सिमिलर टू द फर्स्ट वन। वो दे सकते हैं क्योंकि ना इसके पास एंटीजन ए है और ना इसके पास एंटीजन बी है, तो जब है ही नहीं और एंटीबॉडीज का तो कोई खेल है ही नहीं, डाइल्यूट कर जाता है क्योंकि उसका लेवल कम होता है, और एंटीजन यहाँ पे ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप बी जो है आप बी को दे सकते हैं और आप ओ को दे सकते हैं। अब आ जाइए आप ए बी में क्या होता है, एंटीबॉडीज तो है ही नहीं, ए बी में एंटीबॉडीज नहीं है और सारा यहाँ का रिसिपिएंट का जो लेता है उसका एंटीबॉडीज का कमाल है और जो देता है उसका एंटीजन का कमाल है। एंटीजन, इसी में प्रॉब्लम कॉम्पेटिबिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। तो ए बी में तो आपका एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो अब चाहे ए एंटीजन हो, चाहे बी एंटीजन हो, चाहे ए बी एंटीजन हो और चाहे ओ एंटीजन हो, चाहे नो एंटीजन हो, आप ए बी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर तो एंटीबॉडीज है ही नहीं कि रिएक्ट करे। इसीलिए क्या होता है, ये कॉम्पेटिबिलिटी जो है ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, ए बी के साथ भी है और ओ के साथ है। इसीलिए कहा जाता है कि ए बी आर द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। जिसका ए बी है वो ब्लड ग्रुप ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। व्हाई? बिकॉज ए बी ब्लड ग्रुप पेशेंट हैव नो एंटीबॉडीज, नाइदर ए नाइदर बी नहीं होता। तो जब एंटीबॉडीज नहीं होता तो आप ले सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। फोर्थ, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होता है, तो एंटीबॉडीज होगा, ए नहीं देंगे क्योंकि ए जो है उसको खा जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। बी नहीं देंगे क्योंकि बी भी है, दोनों है, इसके अंदर एंटीजन नहीं होता, इसके अंदर एंटीबॉडीज होता है। ए भी तो आप दे नहीं सकते क्योंकि दोनों तैयार बैठे हुए हैं।
ओ आप दे सकते हैं बिकॉज ओ आप इसलिए दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर तो एंटीजन होता ही नहीं है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, एंटीजन नहीं होता। तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, लेकिन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप ये देखिए ए ओ दे सकते हैं, ए को यस, बी को यस, ए बी को यस, ओ को ओ। ये देखिए चारों जो है, ये जो ब्लड ग्रुप ए है वो भी ओ ले सकता है, जो ब्लड ग्रुप बी है वो भी ओ ले रहा है, जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो भी ले रहा है, और जो ब्लड ग्रुप जो ओ है वो भी ले रहा है। तो ये ले रहा है, तो ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। यानी जो ओ है वो किसी को भी दे सकता है, ए बी है वो किसी से भी ले सकता है। बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट compatibility and incompatibility, there is only one rule which is very important. The rule is that recipient का एंटीबॉडी डिसाइड करेगा, और डोनर का जो ब्लड लिया जाएगा उसका एंटीजन आता है, तो वो एंटीजन जो है डोनर का वो यहां पे क्लंपिंग बनाता है, इसलिए इसकी एंटीबॉडी डिसाइड करता है। तो अगर एंटी बी है तो आप ए ले सकते हो क्योंकि मैच नहीं कर रहा है, ए है तो आप बी ले सकते हो क्योंकि ये अपोजिट है, ए बी तो आप ले ही नहीं सकते हो, और वो तो सब में लिया जा सकता है, और ए बी में आपका एंटीबॉडीज नहीं है तो सब ले सकता है, और इसमें जो एंटीजन नहीं है तो सिर्फ वो ब्लड ग्रुप लिया जा सकता है। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर, और आप तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।